हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है अलंकार। तो हम अर्थालंकार के बारे में देख रहे थे कि अर्थालंकार क्या है। तो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अर्थालंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार के भेद के बारे में हम देख रहे थे कि अर्थालंकार के भेद कितने हैं। तो अर्थालंकार के निम्न भेद माने गए थे। तो पहला अर्थालंकार के बारे में हमने उपमा अलंकार के बारे में जाना था कि उपमा अलंकार क्या है। पिछली वीडियो में हमने उपमा अलंकार के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। तो शॉर्ट में हम देखते हैं उपमा अलंकार के बारे में। तो उपमा अलंकार जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है या उपमा अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं कि रूप, रंग, गुण, धर्म की समानता के कारण जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना या समानता। तो हमने उपमा अलंकार के बारे में जाना था। तो इसके बाद फिर उपमा अलंकार के प्रकार। तो उपमा अलंकार के 3 प्रकार थे, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा और मलोपमा के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था पिछली वीडियो में। तो आज हम उसी के आगे देखते हैं रूपक अलंकार के बारे में कि रूपक अलंकार क्या है। जब उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं कि उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, उसे ही हम रूपक अलंकार कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि रूप, रंग, गुण, धर्म के आधार पर जहाँ अति समानता के आधार पर उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं कि जहाँ समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई देती है वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग होता है या रूपक अलंकार कहते हैं। तो हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि रूपक अलंकार को हम पहचानेंगे कैसे। तो योजक चिन्ह के साथ सी, सा, से, सम आदि न लगा हो वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। केवल योजक चिन्ह लगा हो या केवल किसी भी वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा तो वहाँ पर रूपक अलंकार अवश्य होगा। लेकिन अगर योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, सम आदि शब्द लगे होंगे तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो ये पहचानने की ट्रिक है कि हम रूपक अलंकार कैसे पहचानेंगे। किसी भी वाक्य में योजक चिन्ह लगा हो वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। तो हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि रूपक अलंकार के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइहों। तो यहाँ पर चंद्र खिलौना लइहों, तो यहाँ पर जो ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है चंद्र खिलौना के बीच में। तो चंद्र यहाँ पर चंद्र मीन्स होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा को यहाँ पर उपमेय माना गया है और खिलौना को उपमान माना गया है। तो इसमें चंद्रमा पर उपमान का भेद रहित आरोप है, यानी खिलौने का भेद रहित आरोप है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। तो मनसा यानी मन पर सागर का आरोप है और मनसा मीन्स होता है इच्छा। तो मनसा पर लहर का आरोप है और पर तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मनसा और मन सागर और मनसा लहरी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट उदाहरण हम देखेंगे चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर चरण यानी हरि के चरण की बात की गई है कि हरि के जो चरण हैं यहाँ पर उपमेय है और कमल यहाँ पर उपमान है। तो चरण पर कमल का आरोप किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। और इस चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर का आरोप
है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट उदाहरण, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो संत और सरोज के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। और लोचन और भृंग के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। लेकिन उदित उदयगिरि मंच पर, तो उदयगिरि यानी उदित उदयगिरि पर मंच का आरोप है, और रघुबर पर बाल पतंग का आरोप है, और संत उपमेय है, और सरोज यहाँ पर जो, तो संत पर सरोज का आरोप है, और लोचन पर भृंग का आरोप है। इसीलिए यहाँ पर अभेद आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इन सभी उदाहरणों में कहीं न कहीं योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। केवल योजक चिन्ह जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है, और उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे कि शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छुपाए। तो यहाँ पर शशि मुख, तो मुख यहाँ पर उपमान है, और शशि यहाँ पर उपमेय है। तो मुख यहाँ पर उपमेय है, और शशि माने चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा यहाँ पर उपमान है। तो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो उषा नगरी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो उषा अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सुषुम सेतु यानी भाव रूपी सागर। इस सुषुम सेतु का अर्थ होता है भाव रूपी सागर, और सुषुम सेतु के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट उदाहरण है अबल नसानी, अब न नसइहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसइहो। अर्थात अबला नसानी, अब न नसइहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसइहो। तो राम और कृपा के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, भव और निशा के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट उदाहरण है राम नाम मणि दीप धरु, जिय देहरी द्वार। तो राम नाम मणि दीप धरु, जिय देहरी द्वार। तो यहाँ पर मणि और दीप के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया, केवल और केवल उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। हे जग जीवन के काराधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। तो यहाँ पर हे जग जीवन के कर्णधार, तो यहाँ परमेश्वर को संसार के जीवन का कर्णधार कहा गया है, और जन्म और मरण के दो किनारे हैं, जो शाश्वत जीवन परंपरा को नौका विहार बताया गया है। अतः इसमें सर्वत्र एक रूपता के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, या जन्म और मरण में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और जीवन और नौका के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमने उपमेय और उपमान के बारे में बात की थी कि जहाँ पर उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो उपमेय क्या है और उपमान क्या है, तो हमने पिछली वीडियो में इसका विस्तृत अध्ययन उपमा अलंकार में विस्तृत अध्ययन किया है। तो पिछली वीडियो में
विस्तृत अध्ययन किया गया है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में हम उपमेय और उपमान के बारे में बताते। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और उपमान वो है जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। तो हम नेक्स्ट अलंकार के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है, या जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, उत और प्रेक्षा। तो उत का अर्थ होता है उत्तीर्ण, और प्रेक्षा का अर्थ होता है अपेक्षा। अच्छा, यह संभावना व्यक्त करना ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। यह हम कह सकते हैं कि जहाँ पर उपमेय या उपमान की संभावना या कल्पना की अपेक्षा की जाती है उसे ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार ट्रिक कैसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु, ज्यों आदि शब्द आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। या जनु, जानो, मनु, मानो, जानहु, मानहु, जनहु, मनहु, ज्यों आदि सारे शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कैसे उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानेंगे। तो सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर सोहत ओढ़े पीत पट, तो यहाँ पर पीताम्बर श्याम के सांवले शरीर पर ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे मानो नीलमणि पर्वत पर सवेरे की पीली पीली धूप पड़ रही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के श्याम यानी शरीर, पीतपट यानी उपमान उपमेय पर, और धूप यानी उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर श्याम सलोने गात, श्याम पीत पट, तो पीत में से पीला वस्त्र यहाँ पर उपमेय है, और धूप यहाँ पर उपमान को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। या हम यहाँ पर मनो शब्द आया हुआ है, तो हम मनो शब्द को देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर यह उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मानहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुग मीन। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मानहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। तो यहाँ पर मानव शब्द का प्रयोग किया गया। मानव एक पहचानने का एक तरीका है कि जनु, जानो, मन, मानव आदि शब्द लगे हों तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। तो हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कर्ण से पूर्ण, मानो हो गए पंकज नयन। तो इस वाक्य में भी मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर मानो के आधार पर हम ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट उदाहरण है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो मनो शब्द का यहाँ पर भी इस वाक्य में भी प्रयोग किया गया है।
तो मानो शब्द, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग किया गया है। ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो यहाँ पर ज्यों शब्द का प्रयोग किया गया है और ज्यों यहाँ पर पहचानने के लिए हमने जनहु जानहु मन मानहु आदि शब्दों का प्रयोग किया गया था। ज्यों यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार को व्यक्त करता है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग किया जाता है। मानो माई धन धन अंतर दामिनी, तो मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग किया जाएगा। तो हम नेक्स्ट अलंकार के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट है मिलित अलंकार। तो मिलित अलंकार क्या होता है? तो मिलित अलंकार जब उपमेय और उपमान दोनों एक दूसरे में इस प्रकार मिल जाएं कि विभेद करना दुर्लभ हो जाए, तो वहाँ पर मिलित अलंकार का प्रयोग किया जाता है। या जब उपमेय और उपमान दोनों एक दूसरे में मिल जाएं और विभेद करना दुर्लभ हो जाए, तो वहाँ पर मिलित अलंकार का प्रयोग किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि सादृश्य के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु इस प्रकार मिल जाए कि दोनों में किसी प्रकार का भेद करना मुश्किल हो जाए, तो वहाँ पर मिलित अलंकार होता है, या उसे मिलित अलंकार कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु में इस प्रकार से मिल जाती है कि दोनों में भेद करना या विभेद करना दुर्लभ हो जाए या मुश्किल हो जाए, तो वहाँ पर मिलित अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे, तो हम उदाहरण के माध्यम से कि कैसे, कजरारी आँखियन में कजरा ना लखाए, अर्थात यहाँ पर कि अगर काली काली आँखें होंगी तो वहाँ पर कजला जो है दिखाई नहीं देगा। जैसे क्योंकि अगर भैंस क्योंकि काली होती है, अगर उसमें काजल लगा दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि काजल लगा है क्यों। तो इसीलिए हम कहा गया है कि जब दो वस्तुओं के बीच में दोनों इस प्रकार मिल जाती हैं कि विभेद करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर मिलित अलंकार का प्रयोग किया जाता है। बरनिवास सुकुमारता सब विधि रही समाये, पंखुरी लगी गुलाब की गाल न जानी जाए। तो इस उदाहरण में रस, सुगंध और कोमलता की समानता के कारण नायिका के गालों पर लगी गुलाब की पंखुड़ी का ज्ञान नहीं हो पाता या विभेद नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ पर मिलित अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट